स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइज वीज़ा के लिए आपके पास आते हैं, तो क्या कोई असंतुष्टि है सिस्टम को लेकर, क्योंकि लगातार कोशिश हो रही है एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर बनाया जाए, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो विदेशों की तरफ ले जा रहा है बच्चों को? विदेशों में दोनों बातें हैं। हाँ। नौकरी तो है ही है, साथ साथ स्टडी के साथ साथ 4 घंटे का वर्क परमिट देती है वहाँ की सरकार। तो वो बच्चा एक ही बार घर से पैसे लेके जाएगा, उसके बाद वो अपना खर्चा भी निकालेगा और वो कमाना भी सीखेगा, साथ साथ फीस भरेगा, और वो पढ़ाई पढ़ने के बाद उसको 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तब तक तो आदमी पूंजीपति हो जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ का फ़र्क बहुत है ना। वहाँ 100% आदमी रोज़गार लग जाता है जाते ही, 16 साल के बाद रोज़गार कर सकता है वहाँ। यहाँ हमारे यहाँ तो 18 साल के बाद भी 90% खाली फिरते हैं। वहाँ 16 साल के बाद रोज़गार लग जाता है। 4 घंटे का वर्क परमिट देती है सरकार, 5 दिन का। दिनेश जी, जिस तरह से बता रहे हैं अभी मान सिंह जी, बहुत कोशिश हो रही है इस फर्क को पाटने की, कि इसको किसी ना किसी तरह से कम किया जाए, इस को नैरो किया जाए, लेकिन कोशिश होने के बावजूद भी बच्चे जो है विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। आप चूंकि यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ऐसा क्या चूक है, ऐसे क्या लूप हॉल्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, समहाउ हुआ क्या कि पहले जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई थी, शिक्षा नीति ऐसी थी कि केवल डिग्री मिलती थी और वो लोग एम्प्लॉयबल नहीं थे, उनको जॉब नहीं लग पाती थी क्योंकि वो उस लायक नहीं थे। तो हमारी जो एनईपी जो अभी आई है नई एनईपी 2020, उसके माध्यम से सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, खासकर कि जो बच्चा जो पढ़ते पढ़ते उसको स्किल भी उसकी एनहेंस होगी, और खाली एक डिग्री नहीं, कई बार क्या है कि एक डिग्री में एडमिशन ले लिया लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में भी है, तो वो सब्जेक्ट भी वो माइनर डिग्री के थ्रू पढ़ सकता है। इस तरह की जो इनको फ्रीडम मिली है एनईपी 2020 के माध्यम से, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे देश की पढ़ाई लिखाई है वो विदेशों से मच बेटर होगी, और ये इसके ऊपर लगाम लगेगी यदि एनईपी। और हरियाणा में तो देखो एनईपी 2020 को लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तो 2030 तक इसको लागू करने के लिए सोच रही है, लेकिन हरियाणा में ये 2025 तक सबसे पहला हरियाणा एक स्टेट ऐसा बन रहा है कि जो एनईपी 2020 को लागू कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब एनईपी लागू हो जाएगी उसके बाद स्किल बेटर हो जाएगी, बच्चों की क्वालिटी बेटर होगी, और जो आने वाले समय में जो नौकरियां हैं, जो इंडस्ट्रीज को जो जिस तरह का हुनर की जरूरत है वो उनको हुनर मिल पाएगा। ठीक है। कार्तिक जी, देखिए हमने देखा, मैं कोरोना काल का जिस तरह से जिक्र कर रही थी, सब कुछ डिजिटल हो गया है, बच्चे अब मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई करने लगे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी दिक्कतें भी आने लगी हैं। जितने हम गैजेट्स के साथ फेमिलियर हो रहे हैं, उतना ही गैजेट्स हमारा नुकसान भी कर रहे हैं। तो आप इस दिशा में किस तरह से देख रहे हैं स्कूलों की शिक्षा को, जो बहुत ज़्यादा टीचर्स से दूर और मोबाइल के करीब आ गई? बिल्कुल, मैं पर्सनल लेवल पे तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल थॉट हूँ। एक फ़ौजी हूँ, 20 साल देश के लिए यूनिफॉर्म में काम किया है। मैं समझता हूँ और बिलीव करता हूँ, और मेरे साथ बहुत साथी हैं स्कूल में जो बिलीव करते हैं कि जो गैजेट्स हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, एक साधन हो सकती हैं, पर वो वे ऑफ लाइफ नहीं हो सकती। आज जो बच्चा एक हरिद्वार में जाके या किसी रिवर क्रॉसिंग में जाके राफ्ट बना के क्रॉस करता है, पहाड़ चढ़ता है, दौड़ता है, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करता है, वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में बैठ के नहीं सीख सकता। तो जो वाटर एलिमेंट्स हैं, वाटर, अर्थ, एयर, ये एलिमेंट्स को फील करना ज़रूरी है। तो आपके जो सवाल का जवाब यही है कि गैजेट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक साधन है, एक सपोर्ट सिस्टम है सीखने का, ढूंढने का, नॉलेज ढूंढने का, मगर जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है वो सिर्फ ग्राउंड पे जाके आती है, वो गांव में जाके आती है, वो रिवर्स और पहाड़ों में जाके आती है।